ये चौहान सम्मेलन नहीं हुआ, बल्कि ये लोकसभा के अंदर जितने भी चौहान समाज के प्रधान थे, बीडीसी थे, जिला पंचायत के सदस्य, पूर्व महाप्रधान थे, पूर्व प्रधान थे और जितने भी डॉक्टर, वकील, मतलब इंटेलेक्चुअल लोग थे, मैंने ये चौहान समाज के लोकसभा के क्रीम समाज के लोग थे। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक चौहान के लोकसभा लड़ने के बाद भी ये सारे जिले के सारे पुराने लोग भी, जितने जिम्मेदार समाज के लोग, सारे लोग यहाँ शिरकत किए। यही इस बात का सबूत है कि यहाँ पर डॉक्टर अरविंद राजभर जी भारी बहुमत से चुनाव जीत के पार्लियामेंट में जाएंगे और मोदी जी फिर तीसरी बार जो है इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आपने कहा कि मैले कुचले लोग हैं, लेकिन हीरा है ही है। मैं इस समाज में पैदा हुआ हूँ, मैं जानता हूँ कि देखने में सांवले लगेंगे, देखने में काले लगेंगे, लेकिन बहुत दिलवाले हैं। और यह लोग जो है मकाने के हीरा समाज के लोग हैं, जो लोग यहाँ पे आए थे। इस पे आप कह नहीं सकते किसको चूमूं किसको छोड़ूं, ऐसा लगता है इस गली का सारा पत्थर हीरा लगता है। तो हीरा ये सब लोग थे और समाज के क्रीम समाज के लोग थे। आज यहाँ इकट्ठा कितने लोगों की नींद उड़ गई होगी, जब तो पूरा का पूरा चौहान समाज के लोग जो है ये जो छड़ी की बटन दबाने की तैयारी कर लिए हैं। अगर दबाने की तैयारी नहीं करते तो समाज बड़ा स्वाभिमानी है, अगर रहता है तो दिल खोल के रहता है, नहीं तो किसी का साथ छोड़ देता है। और यहाँ आने का मतलब दिल खोल के है और हिम्मत और हौसले के साथ आया है। इसका मतलब क्या है कि बहुजन समाज पार्टी की जमानत जब्त होने वाली है और यहाँ पे समाजवादी पार्टी की लड़ाई में कहीं अता पता नहीं चलेगा। अरविंद राजभर जी भारी बहुमत से जीत के चुनाव यहाँ पे जाएंगे, क्योंकि चौहानों ने मन बना लिया। किसकी लड़ाई मान रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी से अपनी लड़ाई? नहीं, किसी नहीं, जमानत मैंने कहा, जब बसपा तो पूरे प्रदेश में कई लड़ाई में नहीं है। और बहन जी ने यह भी कह दिया है कि गुंडों को जिताने से अच्छा है कि हमको एनडीए के प्रत्याशी को जिता देना, भाजपा को जिता देना, उससे बेहतर है। ये भी संदेश गया है। चौहान तो एक तरफा जो है कैंडिडेट होने के बाद बसपा ने बनाया था। चौहान जान रहा है कि जब दलित वोट नहीं दे रहा है पूरा का पूरा वहाँ, तो हम देख के क्या करेंगे। और ये तो इस बार पूरी शिद्दत के साथ जो है ये छड़ी के बटन दबाने की तैयारी कर लिया है। आपकी आंखों से, क्योंकि आप लोग बाहर के यहीं के रहने वाले, सब चौहानों को जान रहे हैं, सारे प्रधान को, महाप्रधान को, बीडीसी को, जिम्मेदार जितने क्रीम थे सब लोग यहाँ पे मौजूद थे। केशव मौर्य जी कह रहे हैं कि 4 तारीख को बुआ विदेश चले जाएंगे, जेल के जाने के डर से। क्या जेल जाने वाले हैं 4 के बाद? अगर देखिए, ये सही है कि जिन लोगों ने आज़ादी के 70 साल तक गरीबों के हक पे डाका डालने का काम किया है, गरीबों के खून पसीने की कमाई को लूट करके अपने तिजोरी में बंद करने का काम किया है, ये सारे लोग, आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल को, वो भी एक नेता है, मुख्यमंत्री थे। अरविंद केजरीवाल बहुत ऑनेस्टी की बात करते थे। ऐसे लोग को भी जो ये है ईडी जो है बिना मतलब का हाथ नहीं डालते, ऐसे लोग भी जेल गए हैं। तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जितने लोगों ने लूटा है उनको मैं बख्शूंगा नहीं, सारे लोगों को मैं पैसा निकलवाने का काम करूंगा, ऐसे लोगों को जेल डलवाने का। उसमें जो भी नेता होगा, जो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, वो सारे लोग जेल के अंदर जाएंगे। मंत्री जी, विपक्ष बार बार संविधान समाप्त होने की बात कर रहा है और आगे 400 पार लोग कर रहे हैं संविधान समाप्त कर देंगे। देखिए, ऐसा है विपक्ष एक बात, मैं तो बधाई देता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री को और इस देश के सशस्त्र गृह मंत्री माननीय अमित शाह को। पहली बार हिंदुस्तान में 370 माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक कलम से माननीय गृह मंत्री जी ने 370 समाप्त करके पहली बार बाबा साहब का संविधान जो है पूरे देश में लागू हुआ, कश्मीर में भी लागू हुआ। और जिन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया है, मोदी जी ने ईमानदारी से, आज आपने देखा होगा केरल हाई कोर्ट कलकत्ता का जो आदेश था कि बाबा साहब जानते थे कि जिस आधार पे, धर्म के आधार पे देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के नाम हुआ, अब उस आधार पे धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं मिलेगा। तो यह लोग धर्म के नाम पे आरक्षण की जिद पकड़ने वाले सीधे सीधे बाबा साहब के मैंने संविधान के बखिया उधेड़ रहे हैं। इसलिए मोदी जी ने कहा कि मेरे जीते बाबा साहब के संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकता है, संविधान पूरी तरीके से सुरक्षित हाथों में सुरक्षित रहेगा।